अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे मज़ेदार सी बीफ नली बिरयानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कि जिस तरह से बाज़ार में मिलती है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो किस तरह से बनेगी ये मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ नली बिरयानी, कौन कौन से मसाले डलेंगे और कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट डलेंगे कि जिससे इस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इन सब के लिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए मज़ेदार सी बीफ नली बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ नली बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त लिया है और इसमें मैंने नलियाँ भी शामिल करवाई हैं। तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइस कर लिया है। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर मशीन में पीस के। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर है, 4 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला है, ये पैकेट का मसाला है, 1 कप के करीब दही है, और ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं छोटी, इनको मैंने ब्राउन कर लिया है, यानी हाफ़ कप है। और अब ये दही और ब्राउन प्याज को पीस कर मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून के करीब ये पिसा हुआ गरम मसाला है। कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 से 4 आलू बुखारा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 से 5 लौंगे हैं, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 2 छोटी इलायची है। अब सबसे पहले कुकिंग पॉट में तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे और फिर साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई वो शामिल कर देंगे और उसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको बस हल्का सा नरम करना है। जैसे ही ये नरम हो जाएगी तो इसमें साबित गरम मसाले ऐड कर देंगे, यानी तेज़पात का पत्ता, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान के फूल, और फिर इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और फिर साथ ही इसमें गोश्त अच्छे से धो के शामिल कर देंगे, साथ ही नलियाँ भी शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को प्याज और गरम मसालों के साथ इतना पकाना है कि कलर चेंज हो जाए, इसका वाइट हो जाए, यानी गोश्त हल्का हल्का सा वाइट होना स्टार्ट हो जाए, और मीडियम फ्लेम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। अब अदरक लहसुन के साथ गोश्त को इतना भूनना है कि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, यानी वो अलग हो जाए। अब मसाले शामिल करेंगे, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर पिसा हुआ धनिया भी शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें जो टमाटर हमने पीस के रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमें गोश्त को गलने के लिए रखना है, तो गोश्त जो है ये टमाटर जो हमने पीस के डाले हैं उसके पानी में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। बकरा ईद का गोश्त थोड़ा देर से गलता है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं उसी हिसाब से कि जितना आपका गोश्त है। फिर मैंने 1 गिलास पानी डाला है, टमाटरों का पेस्ट डाला है। अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। बीच बीच में से कम चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि अंदाज़ा रहे कि कितना पानी बचा है और गोश्त कितना गलना बाकी रह गया है। अभी हमें तकरीबन 90% तक गोश्त गलाना है। अब ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, मीडियम लो, ताकि गोश्त गल जाए। अब ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर सरफेस पे आ गया है और गोश्त भी तकरीबन गल गया है। इस स्टेज पे हम ये नलियाँ बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि जो नलियों का गूदा है वो मसाले में ही निकल जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि नलियाँ अंदर से गल गई हैं, तकरीबन 20 मिनट में ही आप नलियों को बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं तो इसका गूदा निकल के गोश्त में घुल जाएगा। अब मैंने ये नलियाँ निकालनी है। अब ये गोश्त देंगे, गोश्त भी तकरीबन गल चुका है मगर अब इसमें थोड़ी कसर बाकी है और अभी गोश्त के मसाले में भी थोड़ा पानी है तो हम इसमें गलाएंगे। अब इस मसाले में बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू बुखारा भी इसी वक्त हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए अभी थोड़ा पानी बाकी है मसाले में, तो अब हम इसको भूनेंगे। साथ साथ जो हमने दही और प्याज
तली हुई प्याज का पेस्ट रेडी करके रखा है वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, थोड़ा मसाले में भी पानी है, तो बाकी का गोश्त इसी में गल जाएगा। इसको कवर कर दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से जो है बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ गया है और गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अच्छा, बिरयानी मसाले को बिल्कुल ही ड्राई नहीं कर देना, इसमें थोड़ी सी इतनी कसर रखनी है कि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बिल्कुल दरमियाना, यानी इस जिस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई है बस इस तरह से। ये तकरीबन 4 कप के करीब चावल हैं, ये बासमती चावल हैं और ये मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए हैं। अब ये दम पे लगाने के लिए थोड़े हरे मसाले हैं। अब एक बड़ी पतीली में चावलों से 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे, तकरीबन मैंने 12 गिलास के करीब पानी लिया है। इससे मैंने एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, चंद पत्ते पुदीने के, चंद पत्ते हरे धनिए के शामिल किए हैं और अब मैंने जो भीगे हुए चावल हैं उनको अच्छे से धो के वो शामिल कर दिए हैं और तकरीबन 12 चमचे मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। सिरके से चावल बहुत ही वाइट और खिले खिले बनते हैं। अच्छा, अब चावलों को एक कनी उबाल लेना है, जैसे ही ये उबल जाए इनको स्ट्रेन कर लें। अब एक बड़ा पतीला लेंगे और इसमें सबसे पहले मसाला बिछाएंगे। आप चाहें तो चावलों की तह भी लगा सकते हैं, मगर मैंने इस तरह से पहले मसाला बिछाया है, जो बिरयानी मसाला रेडी किया था ये इस तरह से पूरा इस पतीले में चारों तरफ फैला दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया है, थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, नींबू का रस ऐड करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे और येलो कलर का मैंने फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है, वो इस मसाले के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। अब जो बॉईल किए हुए चावल हैं वो डालेंगे, साथ में ऊपर थोड़ा सा काला ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी तली हुई प्याज और 2 टेबल स्पून के करीब हमने ये भगरा हुआ ऑयल डाला है। आप आम ऑयल भी डाल सकते हैं और साथ ही ऊपर मैंने ये नलियाँ रख दी हैं। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे और फिर 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको दम दे देंगे। देखिए मज़ेदार सी बिरयानी मेरी रेडी है, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लजीज बीफ नली बिरयानी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने बिरयानी बनाई तो वो कैसी बनी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।